अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। तो आज हम ना एसईओ के बारे के अंदर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ एसईओ। मेन बात के ऊपर आ जाते हैं हम कि एसईओ क्या होती है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो हम इसको किस तरह लेके जा सकते हैं, क्या क्या इसका क्राइटेरिया होगा और हमने इसको किस तरह लर्न आउट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कह दूं कि मैंने चैनल काफ़ी देर से बनाया हुआ था, बट टाइम नहीं था मेरा कि मैं वीडियोस बना सकूं। बट अभी मैंने स्टार्ट आउट किया कि यार मैं ना वीडियो बनाया करूंगा एसईओ के बारे की ना। तो आई वी आर वर्किंग अबाउट एसईओ। तो मैं एसईओ के बारे में ही वीडियोस बनाया करूंगा कि एसईओ आपने किस तरह करनी है, ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग और फाइवर वगैरह ये सभी चीज़ें के बारे में। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और हम इसको कैसे डिस्कशन कर सकते हैं, क्या क्या इसका कंप्लीट क्राइटेरिया है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि एसईओ कब काम करती है और एसईओ होती क्या है। एसईओ एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मींस के हम अगर ओपन करें चेक वेबसाइट स्पीड, ये वेबसाइट स्पीड की जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं इनमें से ही आप देख लें कि जौन सा रिज़ल्ट सबसे ऊपर आएगा, मींस के ये रिज़ल्ट यहाँ पे रैंक कर रहा है, तो हम इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके इसको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई आउट करेंगे। इस प्रोसीजर को हम एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट्स अ वेरी इजी वे, बट थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि यार क्या, मैं तो बिल्कुल फ़नी सीन में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यार एसईओ को आपने किस तरह करना है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि एसईओ कौन कौन से फैक्टर्स पर अप्लाई हो सकती है। आजकल तो यूट्यूब की एसईओ है, अमेज़ोन के ऊपर भी एसईओ होती है, दराज के ऊपर भी हो रही है, उसके अलावा फाइवर के ऊपर भी हो रही है। हर जगह जहाँ देखेंगे जौन सा सर्च इंजन है वहाँ पे आपको एसईओ करनी पड़ेगी। एसईओ मीन्स के आपको एसईओ यार उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उस चीज़ को आपने ऊपर लाना है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो बिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपने उसको ऊपर लाना है। तो इतना कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक्स नहीं है ये वाला, बट इसके यार आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एसईओ में मेन चीज़ क्या है। ये डिपेंड करता है वेबसाइट के ऊपर, ऐप्स के ऊपर, वीडियोस के ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कंटेंट इज़ किंग। अगर कंटेंट नहीं है ना आपके पास, तो आई थिंक सो कंटेंट इज़ किंग। अगर आपके पास अच्छे आर्टिकल्स नहीं है, अच्छी वीडियोस नहीं है, अच्छे ऐप्स नहीं है, अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है, तो आपको एसईओ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप एसईओ ही नहीं, वो डिफरेंट चीज़ है कि वो किस कंटेंट के अंदर वेरीज करती है। फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रोडक्ट्स को ले सकता हूँ या किसी भी किस्म की वेबसाइट को ले सकता हूँ। इसमें कंटेंट जो है किसी जैसे फॉर एग्जांपल लिरिक्स वेबसाइट है, या फॉर एग्जांपल जॉब साइट है, या किसी और चीज़ की साइट है, तो उसके अंदर कंटेंट भी देखा जाता है। बट थोड़ा सा आपको पता है कि कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट है एज केयर टू जो वाला इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है। इसके अंदर इसमें बहुत डिफरेंस होता है, इसके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ और एआई काम कर रही होती है, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ और डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। तो आज जो है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये देखो ये टूल्स हैं, अगर आपका अच्छा टूल्स है, उसके अंदर अच्छा कंटेंट भी है, तो वो ऑटोमेटिकली यार रैंक करेगा ना। वो क्यों नहीं रैंक करेगा। जैसे जीटी मैट्रिक्स है, गूगल नीचे है, जीटी मैट्रिक्स ऊपर है। ये इस और इस टूल में बहुत सा डिफरेंस है। वो और चीज़ें बताता है, ये और चीज़ें बताता है। ये थोड़ा एडवांस पे भी है, ये सर्विसेज और भी देता है जो गूगल नहीं प्रोवाइड कर रहा होता। इसलिए ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। मैं फिर अगेन आपकी तरफ आ जाता हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आखिर इसकी पेश ज़रूरत क्यों आई। अभी जो है ना एसईओ सब चीज़ों पे एंड जो है ना वो एसईओ के अंदर ही आप फॉल करेंगे। आप वेबसाइट्स बना लें, गेम्स बना लें, ऐप्स बना लें, उसके बाद आप वेबसाइट्स बना लें, अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट्स अपलोड कर लें, उसके बाद आप अपना कोई ई कॉमर्स स्टार्ट कर लें, कुछ भी स्टार्ट कर लें। आपको यार उसके लिए वेबसाइट भी तो आप बनाएंगे ना, या आप अपनी कंपनी की वेबसाइट रन कर रहे हैं, वो भी तो आपने ऊपर लानी है ना, किसी रिजल्ट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर काम। उस जगह पे आपको हर बंदे के ऊपर आपको एसईओ की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो मार्केटिंग की शेप में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में आए। सारे बंदे एसईओ है, क्योंकि एसईओ इज़ अ फ्यूचर। ये एक फ्यूचर है। मेरे ख्याल से $80 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है, इससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये हर चीज़ में फॉल आउट करती है। अगर आप किसी का प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग करवाएगा, ये पीएसईओ के अंदर ही फॉल करती है, वो एसईएम में आ जाता है।
मीन्स कि ये इसकी सब कैटेगरीज में है। एसईओ इज़ अ वेरी बिग फील्ड, छोटी फील्ड नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो समझ में आते हैं, जो समझ में नहीं आते। अभी जो हम बात करेंगे कि हमने एसईओ की कौन कौन सी टर्म्स हैं, कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे। अभी जो है एसईओ के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एसईओ के तकरीबन 3 टोटल फैक्टर्स हैं। ऑन पेज फैक्टर्स है इसका, ऑन पेज एसईओ लगा लें, उसके पास ऑफ पेज एसईओ है, उसके पास एक टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज के ऊपर ये होता है कि जो हम साइट के ऊपर कर रहे होते हैं, ऊपर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, उसकी कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं H1 H2 डिफरेंट चीज़ से, और उसकी मीन्स के जो साइट के ऊपर काम हो रहा है ना, उसे हम ऑन पेज एसईओ कहेंगे। इसके भी आगे बेशुमार फैक्टर्स हैं और वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको लर्निंग करवाऊंगा। उसके बाद ऑफ पेज पे आ जाए कि हम जो बैक एंड पे वर्क कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैक लिंकिंग है, सोशल मीडिया है, और उसके बाद मार्केटिंग है, ये इसका ऑफ पेज वर्क आ जाता है, ऑफ पेज एसईओ के अंदर फॉलो। टेक्निकल के अंदर आ जाता है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। टेक्निकल वेबसाइट की स्पीड आ जाती है, वेबसाइट का डिज़ाइन आ जाता है, वेबसाइट के कोड की ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, वेबसाइट की टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल एरर आ सकते हैं वेबसाइट के, मेटा जो जितना मेटा डाटा होता है वो सारा ऐड करना पड़ता है इन द शेप ऑफ कोडिंग। आजकल तो बहुत सारे प्लगइन्स और आपको पता ही है सारा कुछ बहुत सा एडवांस हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ये सारी चीज़ें इसमें ही फॉल आउट होती हैं। ये इसके 3 मीन्स के मेजर फैक्टर्स हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। अब ऑन पेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऑफ पेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, टेक्निकल में स्कीमा भी आ जाता है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, कौन कौन किसका अंदर है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ना कि अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ सीख सकते हैं ना, आप कोई भी चीज़ सीख लें, एक पार्ट भी इसका सीख लेना, वो भी आप सेल आउट कर सकते हैं। जैसे टेक्निकल एसईओ की वेबसाइट की स्पीड है, मैं अभी फाइवर ओपन कर लेता हूँ। वेबसाइट की स्पीड अगर आपको ऑप्टिमाइज़ करना आ गई, ये टेक्निकल एसईओ में फॉल आउट करता है, तो आप मीन्स कि अपनी गिग आउट बना सकते हैं, आप क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ वेबसाइट स्पीड, तो मेरे ख्याल से ये इतनी सर्विसेज सेल होती हैं मीन्स उसके ऊपर, फाइवर के ऊपर, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मैं वर्डप्रेस स्पीड लिख देता हूँ, वर्डप्रेस स्पीड 4000 सर्विसेज हैं, बेशुमार वर्क्स हैं इनके पास, ये देख सकते हैं आप। 4 ऑर्डर्स इन क्यू, तो वर्कआउट हो रहा है यार। मेरा मकसद आपको एसईओ के बारे में पढ़ाना है। ये इसके अंदर जो जितने भी बेशुमार फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपने अपने लिए करनी है, क्लाइंट्स के लिए करनी है, किस लिए करनी है, वो एक अलग से पार्ट आ जाता है, वो फ्रीलांसिंग में फील्ड में आ जाता है। तो आज हमने एसईओ के बारे में ही लर्न करना है कि एसईओ में हमने आज जो लर्न किया है, एसईओ होती क्या है, एसईओ किस लिए काम आती है, वेबसाइट को रैंक करने का, किसी भी चीज़ को रैंक करने के लिए, यही इसका मेन फैक्टर है एसईओ का। और इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली कि यार कि आपको समझ नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है, बस आपने ट्राई आउट करते रहना है और कुछ नहीं है। एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को बीट आउट करने का ये मीन्स कि आपने अपने रिजल्ट्स को ऊपर लाना है, वो चाहे किसी भी शेप में हो, इसे एसईओ कहते हैं। उम्मीद है यार आपको आज हमारी वीडियो देसी तरीके वाली आराम से समझ आ गई होगी। इजी सीन है बस, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बट तो उम्मीद करता हूँ यार आपको आज वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने आज आपको एसईओ के बारे में स्टडी आउट किया कि आप एसईओ किस तरह कर सकते हैं, एसईओ होती क्या है। इसके मैं फर्दर डिटेल्स के अंदर जाना स्टार्ट करूँगा। मैं तो उसके ऊपर 1-2 घंटा भी बात कर सकता हूँ, बट यार मेरा मकसद था कि यार मैं वीडियोज़ को 10 मिनट के ऊपर ही रखूँ, इससे ऊपर मैं ना जाऊँ, क्योंकि आपको एसईओ समझाना मेन मकसद था। क्योंकि इस वीडियोज़ का टाइटल ही ये मैंने डालना है कि व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ से आप किस तरह पैसे कमा सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या क्या इसका प्रोसीजर है और क्या क्या इसका कंप्लीट क्राइटेरिया है, ये तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने तो एसईओ तो यार समझ में आ गई, तो नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा यस भाई समझ आ गई है। तो एसईओ बस यही सीन है और तो कोई नहीं है। इसके ऊपर मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ अपलोड की हैं, तकरीबन 5-6 मंथ्स पहले। एक फ्रीलांसिंग वाली की है, प्रॉफिटेबल गिग की है, क्लाइंट कैसे फाइंड करते हैं फाइवर के ऊपर, और हाउ टू लर्न अ स्किल,
हाउ टू अर्न मनी ऑन फाइवर विदाउट स्किल, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं। और इसके ऊपर मैंने एक कोर्स भी बनाया था, वो भी मैंने छोड़ दिया यार। मैंने कहा यार मैं तो बस वैसे ही फजूल बातें किए जा रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो बस जाने लगा हूँ। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।